Hello students, welcome back. Let's go ahead. We are learning the chapter 12th of your biology course, that is applications of biotechnology. In the last video we stopped at RNAi technology. दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी. First we had discussed about BT, cotton, BT maize. Then we discussed about मेलोइडोगाइना, एक निमेटोड का जो इन्फेक्शन होता है टोबैको प्लांट वगैरह में. गाइने इनकॉग्निटा आरएनएआई टेक्नोलॉजी मैंने डिस्कस किया था. तीसरी चीज़ डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन. इसके कारण एक प्रोडक्ट बना है फ्लेवर सेवर टोमेटो. देखो इस टोमेटो में क्या होता है. टोमेटो आप जानते हो कि जनरली उसका तुरंत पल्पी हो जाता है, राइट. नेटिव टोमेटो जो होते हैं हैज़ अ जीन जो कि बनाता है एक एंजाइम, प्रोड्यूसेस एंजाइम जिसको बोला जाता है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज. दिस सॉफ्टन्स द सॉफ्ट कर देता है, दिस सॉफ्टन्स द टोमेटो एंड डिस्ट्रॉयज इट. इसी के कारण टोमेटो पक जाता है. ठीक है. इस फ्लेवर सेवर में क्या किया जाता है. नाउ दस genetically the gene coding for this enzyme polygalacturonase is silenced. ठीक है. इसको साइलेंस कर दिया जाता है. thus no softening of tomato. Lifeline increases. Lifeline of tomato increase. This tomato is called फ्लेवर सेवर. उसका फ्लेवर बच गया, सेव हो गया. तो ये भी ट्रांसजेनिक से बनाया गया. ठीक है. एक और एप्लीकेशन बताता हूँ, गोल्डन राइस. ठीक है. क्या किया गया. इट इज़ ए ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ राइस. ठीक है. आप टेक अ राइस प्लांट gene for beta carotene is introduced in it by genetic engineering से. ठीक. बीटा कैरोटीन क्या है. इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर विटामिन ए. ठीक है. यहाँ लिख देता हूँ बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसेस विटामिन ए. तो अब क्या हो जाएगा. बीटा कैरोटीन हो गया तो ये राइस क्या करेगा. दिस जीन विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग बीटा कैरोटीन इन राइस. Gene will start expressing beta carotene in rice. Thus, this rice has high vitamin A content. This rice is called golden rice. इसको नाम दिया गया क्योंकि इसका कलर गोल्डन कलर का होता है. विटामिन ए वाले क्या होता है, देखते हो ना पपीता वगैरह ऑरेंज कलर का होता है, गोल्डन कलर, इसी कारण उसको बोला जाता है. ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट्स तो मैंने बता ही दिया. ठीक है. बीटी कॉटन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. अच्छा एक और है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट राउंड अप रेडी. कितना नंबर है. 5.
राउंडअप रेडी। ठीक है, ये हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट है, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट। ये कैसे बनाया गया? कुछ कुछ क्रॉप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा वीड्स वगैरह का इन्फेक्शन होता है, तो वीड्स को निकालना पड़ता है हर्बिसाइड वगैरह लगा के। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनके अंदर ये बहुत सारे राउंडअप रेडी, इसके अंदर बहुत सारे क्रॉप्स such as maize, cotton, tobacco, soybean are affected by weeds। ठीक है, क्या कहता है? These plants are introduced with a herbicide coding gene called राउंडअप। राउंडअप एक जीन का नाम है जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाता है, उसको इन प्लांट्स के अंदर डाल दिया जाता है। सो दीज प्लांट्स आर नेचुरली प्रोड्यूसिंग और आर रेजिस्टेंट टू वीड्स। ठीक है, अब इनको मारने के लिए जो आप हर्बिसाइड डालोगे तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इन प्लांट्स पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को एक टर्म मैं आपको एक्सप्रेस करूँगा इसी तरीके से, मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग, यही सब चीज़ जो आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर फार्मिंग ही है, फिर भी बताता हूँ मैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स या अदर प्रोडक्ट्स यूजिंग एनिमल्स और प्लांट्स एज होस्ट सेल्स। मतलब कि प्लांट्स वगैरह एनिमल्स में कोई दूसरा ट्रांस जो भी हम कर रहे हो सब मॉलिक्यूलर फार्मिंग ही कराता है। बस एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम फार्मिंग कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को उसमें डाल रहे हैं, उसमें फार्मिंग मतलब उपजा रहे हैं उसे एक तरीके से देखोगे तो। ठीक है, अब प्लांट्स को जनरली यूज किया जाता है, मोस्टली प्लांट्स आर प्रेफर्ड, मतलब इसके अंदर भी एनिमल का भी जीन प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रेफर्ड सिंस क्यों किया जाता है? दे आर चीप, ग्रो फास्ट, तुरंत प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आर लेस, सिंपली बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट्स आर लेस, जनरली रिक्वायर वाटर, CO2, मिनरल्स दे दो तो प्लांट्स ग्रो करते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो 10 प्लांट्स एक्ट एज बायोरिएक्टर्स। 10 प्लांट्स माइक्रोब्स कैन एक्ट एज बायोरिएक्टर्स, मतलब मुझे कोई एनिमल प्रोडक्ट भी बनाना है तो उसको मैं प्लांट के अंदर जीन डाल दूँ और उससे प्रोड्यूस कर लूँ, ये कहने का मतलब है। दैट इज़ वी स्टार्ट ग्रोइंग इवन एनिमल प्रोटीन्स इनटू प्लांट्स को प्रेफर किया जाता है, इसी कारण फार्मिंग वर्ड यूज़ किया जाए, जिससे एक प्लांट बनाया गया है। ठीक है, आपको पता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा, ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपुस मस्टर्ड प्लांट होता है। ठीक है, किया क्या जाता है? एक्सप्रेसेस हिरुडिन। हिरुडिन क्या होता है? एंटी कोआगुलेंट, ब्लड को कोआगुलेट जमने नहीं देता। ठीक है, ब्लड को प्रिवेंट्स क्लॉटिंग। ठीक है, अब किया क्या जाता है, इसके जीन को, ठीक है, सपोज करो
दिस इज हिरुडिन जीन, DNA उसका, हिरुडिन एक्सप्रेसिंग जीन, ठीक है। ट्रांसफर या इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्रासिका, ट्रांसफर्ड इनटू उसके जीनोम में डाल दिया जाता है, ब्रासिका नेपुस, ठीक है, इसमें डाल देते हैं। और इसके सीड्स में, तो फिर सीड्स ऑफ दिस प्लांट प्रोड्यूसेस हिरुडिन प्रोटीन। अब इसको आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाई करके कमर्शियलाइज्ड, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म से, ह्यूमन से निकाला जाए तो बहुत कम अमाउंट में निकलेगा, ब्लड में कितना ही होता ही है, लेकिन उसके जीन को मुझे पता है कि कौन सा जीन ये चीज़ कोड करता है, मैं उस जीन को लेके उसका सीक्वेंस इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, चूँकि प्लांट है तो 3-4 महीने में बहुत सारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स वगैरह भी बनाए गए हैं, ठीक है। मेनी थेराप्यूटिक मतलब इलाज करने वाला, एंड डायग्नोस्टिक मतलब पता लगाने वाला बीमारी, डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन्स जो वायरस के अगेंस्ट में काम करते हैं, साइटोकाइनेंस हैव बीन प्रोड्यूस्ड, क्योंकि सस्ता मेथड है, प्लांट के अंदर डाल दो जीन, प्रोड्यूस स्टार्ट कर दो, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से ट्रांसजेनिक ऑर्नामेंटल प्लांट्स such as rose, lily have been produced. They express genes for anthocyanin. ये क्या करता है, गिव्स डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर रोज वगैरह देखते हैं ना, तो ये सब ट्रांसजेनिक ही है, गिव्स डिफरेंट। पहले तो रोज एक ही चल आता ही था क्या, रेड, तो ये सब एप्लीकेशंस हैं। देखो देख लेते हैं एडवांटेजेस ट्रांसजेनिक प्लांट्स के क्या हैं, एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ, जो पढ़े हैं उसी चीज़ को, वही तो एडवांटेज है। पेस्ट रेजिस्टेंस देख लिया आपने कॉटन बॉल वगैरह से, ठीक है, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, सब कॉर्न बोरर और बॉल वॉर्म वगैरह से मिल रहा था, ठीक है। टॉलरेंस मिलता है उसके अंदर, टॉलरेंस फॉर ड्रॉट, सूखा, फ्लड, उसको भी बता, पानी में डूब जाए तो भी ख़राब ना हो, सॉल्ट, हीट, इसके लिए भी जीन ट्रांसफर दिया, हीट शॉक प्रोटीन दिया जाता है इसके लिए, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, हीट शॉक प्रोटीन्स, एक स्पेशल प्रोटीन होता है HSP90 आर इंट्रोड्यूस्ड, इन सब में तो ये सब से बर्दाश्त कर लेते हैं वो, ठीक है। फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस देखा ही आपने, राउंडअप रेडी जो मैंने बताया एक एग्जांपल। फिर इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल कंटेंट, कौन सा था, गोल्डन राइस, विटामिन ए बढ़ा दिया है इसमें हमने, जनरली राइस वगैरह में विटामिन नहीं होता है। दूसरा रिडक्शन ऑफ लॉस भी कम करवाते हैं, एग्जांपल फ्लेवर सेवर ख़राब नहीं होता है तो लॉस कम होगा। कुछ और एडवांटेज, डिजीज़ रेजिस्टेंस किसी भी तरीके का,
एक तो दिखाया मैंने टोबैको प्लांट का मिलरोइडोगाइनिक के अगेंस्ट में। फिर बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह भी हम यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक इंक्रीज इन, क्या करते हैं उसे, इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसे तो कई बार देख सकते हैं, इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये सब क्या एडवांटेज है। अब ऐसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये क्या होता है, ह्यूमंस खाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज हो सकती है, सबसे कॉमन चीज़, क्योंकि बाहरी जीन डाल रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे बार टॉक्सिक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालते हैं इसमें। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक कंसर्न, जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स जिसको बोलते हो, जीएम क्रॉप्स टेक लॉन्ग टाइम, मनी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत समय तक रिसर्च करना पड़ता है, पैसा खर्च होता है उसमें, बाद में भले ही सस्ता बिकता है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि जो भी हम जीन वगैरह डाल रहे हैं, मे बी हमारे अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको हार्म कर सकता है। ट्रांस जीन्स में हार्म यूजफुल बैक्टीरिया इन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि धीरे धीरे ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, दे लूज देयर एफिशिएंसी slowly, sometimes these plants lose their efficiency। sometimes हम unintentionally किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी हार्म कर सकते हैं। sometimes we unintentionally, इच्छा नहीं है हमारी, इरादा नहीं था वो, लेकिन फिर भी क्योंकि जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कभी किसी और को हार्म हो सकता है। intentionally we harm, sometimes we unintentionally harm other animals, हो सकता है। so these are the things। एक एग्जांपल मैं आपको बता जैसा कि बीटी कॉटन वगैरह होता है, उसके कारण जो बटरफ्लाई वगैरह होती हैं उस पर अगर बैठ जाए तो मर जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जीन है फॉर कुछ दूसरे इंसेक्ट से, लेकिन उससे बटरफ्लाइज भी मर सकते हैं। एग्जांपल बीटी कॉटन ईटिंग, एक स्पेशल बटरफ्लाई होता है मोनार्क बटरफ्लाइज, गेट किल्ड, तो ये एक नुकसान है, बटरफ्लाइज मर जाती हैं। सो दीज आर द थिंग्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशन इन माइक्रोब्स, ह्यूमंस, मेडिसिन एंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू।